हेलो नमस्कार दोस्तों, एनडीसी एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है ये क्लास होती है अपनी मैथमेटिक्स के लिए, और इस क्लास में पढ़ रहे थे अपन सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। और आज की ये क्लास अपनी लास्ट होगी साधारण ब्याज पर। कल से अपन कंपाउंड इंटरेस्ट चालू करेंगे। ठीक है, तो आज करते हैं इसको स्टार्ट। आज एक छोटा सा टॉपिक रहेगा अपना, वो रहेगा किस्त, इंस्टॉलमेंट। जैसे अपन बैंक से कोई भी लोन लेते हैं तो उसको फिर किस्तों में चुकाते हैं, तो उस पर आधारित ये टॉपिक रहेगा। किस्त वैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है साधारण ब्याज में, क्योंकि एसएससी वगैरह में तो काफ़ी क्वेश्चन आते हैं किस्त से, लेकिन राजस्थान की एग्जाम में कम आते हैं। पर आजकल क्या है, पिछले एक दो एग्जामों से देखा गया है कि किस्त के क्वेश्चन भी डालने लग गए हैं। जैसे वीडियो की एग्जाम में किस्त का क्वेश्चन आया था, वैसे राजस्थान की एग्जाम में किस्त के क्वेश्चन आजकल डालने लग गए हैं। तो अपन पढ़ेंगे आज इंस्टॉलमेंट किस्त। तो किस्त का एक तो फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज में, अलग अलग होता है। एक चक्रवर्ती ब्याज का अलग आएगा, साधारण ब्याज का अलग आएगा। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या है? किस्त बराबर होता है 100 इंटू ए बट्टे 100 इंटू एन प्लस आर प्लस 2r प्लस n-1 इंटू आर। ठीक है, ये है फॉर्मूला किस्त का। इसमें एक एक चीज देखते हैं अपन। ए क्या है? अमाउंट है, या फिर मैं बोल दूं मिश्र धन। एन यहां पे है किस्तों की संख्या, और आर है अपनी दर, रेट या फिर दर। ठीक है, वैसे फॉर्मूला याद करने की भी जरूरत नहीं है, अपन बिना फॉर्मूले के भी देखेंगे। लेकिन अगर फॉर्मूला याद रखो तो ये फॉर्मूला हो गया। किस्त की जितनी राशि होती है वो यहाँ आती है। अगर किस्त निकालनी है तो किस्त बराबर ये फॉर्मूला रख के किस्त निकाल लेंगे। अगर मान लो अमाउंट निकालना हो, किस्त दी हुई हो, तो किस्त की जगह वो रख देंगे, अमाउंट निकाल लेंगे यहाँ से। ठीक है, इतनी सी बात है इसमें। अब मैं इसको एक क्वेश्चन से ही समझाता हूँ, क्वेश्चन ही लेके चलता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन है, 9,900 रुपए का कुल देय ऋण 10% की दर से 3 समान किस्तों में लौटाया जाएगा, तो प्रत्येक वार्षिक किस्त कितनी होगी? मतलब किस्त का जो अमाउंट है वो पूछा है। टोटल अमाउंट दिया हुआ है 9,900 रुपए, और जो दर है वो 10% की दर है। तो 3 डाटा उठाने, एक तो 9,900, एक 10% और एक 3 समान किस्त। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं फॉर्मूले से बता देता हूं। फॉर्मूला क्या था? किस्त बराबर 100 गुणा ए बट्टे 100 गुणा एन प्लस आर प्लस 2r n-1 आर। अच्छा, ये n-1 आर का मतलब है कि जितनी किस्त की संख्या होगी ना, जैसे 3 किस्त है यहाँ पे, तो अपन 2 तक चलेंगे, अपन यहाँ तक ही चलेंगे। अगर किस्त की संख्या 4 होगी तो अपन 3r तक चलते। ठीक है, तो n-1 आर मतलब r से 1 कम तक लेना है। तो किस्त बराबर क्या हो गया? 100, अमाउंट कितना है टोटल? 9,900 बट्टे में 100 इंटू एन होगी किस्तों की संख्या। तो यहां कितनी किस्त है? 3 किस्त है, तो 100 गुणा 3 कर दूंगा, प्लस में आर का मान कितना है? 10% है, तो आर 10% प्लस 2r, 10 गुणा 2 हो जाएगा 20। अच्छा, 2 तक ही लेंगे अपन क्योंकि 3 किस्त है, तो n-1 तक लेना है। 3 किस्त है तो 2 तक लेना है अपने को, r प्लस 2r। ठीक है, ये फॉर्मूले में मैंने मान रख दिया। अब इसको आगे सोल्व कर लूंगा। 100 गुणा 9,900 बट्टे 100 गुणा 3, ये 300 हो जाएगा, और ये 10 प्लस 20 ये 30 हो जाएगा। तो मैं सीधा 330 लिख दूं। 100 गुणा 3 300, तो ये हो गया 10 और 20 ये जोड़ के हो गया 30, तो 330 लिख दिया मैंने सीधा। एक जीरो से एक जीरो काट दिया, और इसको 33 से इसको काट दूंगा मैं 3 और 0 बार 30 बार, तो ये आ जाएगी 3,000 रुपये की किस्त।
तो किस्त का अमाउंट कितना आ गया 3000। अब एक चीज यहां अपन देखते हैं कि 3 किस्त देंगे अपन और 3,000 रुपए की देंगे, तो 3,000 रुपए के हिसाब से 3 किस्त में 9,000 रुपए हुए, तो टोटल अमाउंट 9,900 चुका देंगे अपन। तो ये फर्क कहां आया, ये फर्क देखेंगे अभी आगे। 9,900 का तो था अमाउंट टोटल, ठीक है, दर थी 10% की और किस्त थी 3 समान किस्तों में चुकाना था, 9,900 रुपये चुकाने थे टोटल और 10% के दर पर, ठीक है। तो मैंने मान लिया 100 रुपये की किस्त थी, ठीक है। तो दूसरी किस्त भी 100 रुपये की और तीसरी किस्त भी 100 रुपये की, 3 समान किस्त हो गई 100-100 रुपये की, ठीक है। अब जैसे कोई भी ऐसा ही है, मतलब जो भी ब्याज है साधारण ब्याज, वो बैंक से अपन ने जैसे 1 लाख रुपए लिए तो अपन उसको लौटाएंगे तो ब्याज और मूलधन दोनों लौटाएंगे, तो वो अपने को ब्याज तो एक साथ ही जोड़ देता है। फिर अपन ने जैसे 100 रुपये दे दिया ना उसको, तो वो अपने को भी वापस ब्याज देता है, द्विपक्षीय चलता है ये बैंक से जो लोन लेते हैं उसमें, तो वो 100 रुपये पे अपने को भी ब्याज देगा। जैसे मान लो 10% की रेट है और मैंने 1 साल के अंत में चुका दिए, तो अभी 2 साल और बच रही है, तो 2 साल का वो मेरे को ब्याज देगा। ब्याज कितना देगा, 10% की रेट है तो 10% के हिसाब से 2 साल का 20 रुपये वो ब्याज देगा। अच्छा, ये ब्याज मेरे को देगा नहीं, वो जैसे खाते में मैंने 100 रुपये जमा किए, वो 120 रुपये जमा कर लेगा, मेरे को लौटाएगा नहीं पर 120 रुपये जमा कर लेगा। अब जैसे ये 100 रुपये मैंने जमा करवाए किस्त के, अभी 1 साल और पड़े, तो ये 1 साल का ब्याज देगा मेरे को, कितना देगा, 1 साल का 10% से 10 रुपये हो गए। अच्छा, ये देगा नहीं मेरे को, ये क्या करेगा, अपने खाते में जमा कर देगा 110। मैंने 100 दिए यहाँ पे, इसने 110 जमा कर दिए, यहाँ मैंने 100 दिए थे, इसने 120 जमा कर दिए, तो ये टोटल कितने हो गए, 120 तो ये हो गए, 110 ये हो गए, और यहाँ अगर मैं 100 रुपये दूंगा तो ये मेरे को ब्याज नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पे अपना लोन पूरा हो जाएगा। तो ये 120 तो ये, 110 ये और 100 ये, टोटल कितने हो गए, 120, 110 और 100, टोटल कितने हैं, 0, 3 और 3, 330 हो गया, ये टोटल अमाउंट है, ठीक है। टोटल अमाउंट कितना आ गया, 330। ये मैंने माना था, ये एक्चुअल में थोड़ी है, मैंने तो माना था कि 100 रुपये की तो किस्त है और 100 रुपये की किस्त है, तब टोटल अमाउंट कितना है, 330 रुपये, ठीक है। यहां तक अब टोटल अमाउंट ही मेरे को यहां दिया हुआ है 9,900 और मेरे को किस्त का मान ज्ञात करना है, तो मेरे को ज्ञात क्या करना है, किस्त मैंने मानी थी 100, तो ये 100 का ही मान ज्ञात करना है और टोटल अमाउंट है 330, तो मैं बोल सकता हूं कि 100 का तो मान ज्ञात करना है और 330 का मान मेरे को दिया हुआ है, कितना, 9,900 रुपये, ठीक है। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था। इससे इसको काट देंगे, पहले 0 से 0 काटेंगे, फिर इसको काटेंगे तो 3 बार, और ये आ जाएगी 3,000 रुपये की किस्त। ये फॉर्मूले ऐसे ही बनते हैं और कुछ अलग से नहीं है, उसमें भी तो यही आ रहा था, 100 का मान याद करना था, 330 का मान दिया हुआ था, सेम कैलकुलेशन आ रही थी, तो यहीं से फॉर्मूला बनता है, फॉर्मूला कोई अलग से नहीं बनता है। ये कॉन्सेप्ट है मेन इसका, कि जैसे मैंने 100 रुपये मान ली एक किस्त, दूसरी 100 रुपये, तीसरी 100 रुपये, पहली 100 पे ये मेरे को 2 साल का ब्याज देगा, दूसरी 100 पे ये मेरे को 1 साल का ब्याज देगा और तीसरे 100 पे ये मेरे को ब्याज नहीं देगा, तो 100 के 100 हो गए। टोटल अमाउंट कितना हो गया, 120 तो ये, 110 ये और 100 ये, टोटल अमाउंट आ गया मेरे पास 330 रुपये, और 330 रुपये का मान ही ये है 9,900, तो 100 का मान निकालना है, किस्त है 100 रुपये, ठीक है। तो ये आ गया 3,000। अच्छा, ये जो अमाउंट, ये जो दे रहा है ना 20 रुपये का ब्याज, यही फर्क आया था यहाँ पे, अपन ने 9,000 रुपये जमा करवाए 3,000 के हिसाब से, लेकिन वहां कितने जमा हो गए, 9,900 जमा हो गए। ये 900 रुपये उसी के थे जो उसने अपने को यहाँ पे 20% का ब्याज दिया था और यहाँ पे 10% का ब्याज दिया था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और अच्छे से समझेंगे इस चीज को। जैसे क्वेश्चन है 16,960 रुपये को 4% की दर से 4 समान किस्तों में चुकाना है, तो प्रत्येक वार्षिक किस्त कितने रुपए की होगी, मतलब किस्त के रुपए ज्ञात करने हैं। टोटल अमाउंट कितना है, 16,990, 16,960, तो अमाउंट आ गया मेरे पास
60। ठीक है, पहले मैं फॉर्मूले से कर लेता हूं। तो किस्त फॉर्मूला क्या था, 100 गुणा ए बट्टे 100 इंटू एन प्लस आर प्लस 2r एन माइनस 1r। ठीक है, यहां पे 4 किस्त है तो मैं यहां 3 तक चलूंगा, r प्लस 2r प्लस 3r। तो मैं यहां लिख दूंगा 100 गुणा ए का मान कितना था 16,960, ठीक है, बट्टे 100 गुणा एन, एन यहाँ पे 4 किस्त है तो एन का मान 4 हो गया, तो 100 गुणा 4 400 लिख देता हूं सीधा, प्लस आर, आर कितनी यहाँ पे 4%, दर 4% की है तो मैंने लिख दिया 4% की दर, पहले आर फिर 2r तो 8 हो जाएगा, फिर 3r तो 12 हो जाएगा, और 3r तक ही लिखना है अपने को क्योंकि 4 किस्त है तो 3 तक चलना है। ये आ जाएगा 100 गुणा 16,960, और ये 400 तो ये हो गए 12 और 8 20, 20 और 4 24, तो 424 लिख दूं इसको भाई, 12 और 8 20 और 4 24 तो ये हो गए 400, ये हो गए 424 हो गए टोटल। अब इसको काट दूंगा तो 400 से 400 और ये 16,000 तो कट जाएगा 4 बार, 1696 कट जाएगा 4 बार, और एक जीरो है तो ये आएगा 4,000 रुपये। 4,000 रुपये की किस्त है, कितनी किस्त है 4 किस्त है, तो 4,000 की 4 किस्त मतलब 16,000, बाकी वो अपने को ब्याज दे रहा है। टोटल कितना अमाउंट जमा करवा दिया अपन ने 16,960 रुपये। ठीक है, ये तो हो गया फॉर्मूले से। यहाँ भी वही आ रहा है 4,000 से 16,000 ही होंगे जमा तो, लेकिन वो अपने वहां जमा कितने हो जाएंगे 960 हो जाएंगे क्योंकि वो अपने को ब्याज देगा, वो जमा कर लेगा। अब इसी चीज को मैं अमाउंट है 16,960, दर है 4% और एन का मान है 4 समान किस्तों में इसको बांटना है। ठीक है, तो मैंने वही मान लिया 100 रुपये एक किस्त का मान, ये दूसरी किस्त, ये तीसरी किस्त और ये चौथी किस्त, ये 4 किस्त मान ली मैंने 100 रुपये की। ठीक है, लास्ट में तो वो अपने को ब्याज देगा नहीं तो 0 ब्याज देगा, उससे पहले वाले पे 1 साल का ब्याज देगा तो 4 देगा, उससे पहले पे 2 साल का ब्याज देगा तो 8 रुपये, और उससे पहले 12, क्योंकि यहां से 3 साल का ब्याज देगा वो, तो 0 फिर 4% फिर 8 फिर 12% ये ब्याज देगा वो। टोटल करूंगा तो 1 2 3 4 400 प्लस 12 8 20 और 4 24, कितना आ गया 424 आ गया। ये है अमाउंट टोटल। किस्त कितने रुपए की थी 100 रुपए की, और किस्त का मान ही याद करना था तो मैं कह सकता हूं कि 100 का मान याद करना था, 424 का मान दिया हुआ है मेरे को, कितना दिया हुआ है 16,960। ये समझ में आ रहा है कि ये कैसे हो रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट यही है बस कि यहां 100 रुपए की किस्त मानी, फिर 100 की, फिर ये और फिर ये 4 किस्त मान ली 100 रुपए की मैंने। लास्ट वाले पे वो कोई ब्याज नहीं देगा अपने को तो 0 मान लिया। उससे पहले वो 1 साल का ब्याज देगा, और 1 साल का ब्याज कितना 4% है रेट, तो 1 साल का ब्याज 4, 2 साल का ब्याज 8, 3 साल का ब्याज 12। ठीक है, इनको ऐड कर लिया, ये 400 और ये 24, 424, ये टोटल अमाउंट आ गया मेरे पास। अमाउंट आ गया, ज्ञात क्या करना है मेरे को, किस्त का मान ज्ञात करना है, तो 100 का मान ज्ञात करना, 424 का दिया हुआ है 16,960, यहां से इसको काट दूंगा, वही 40 बार कटेगा, और ये किस्त का मान कितना आ जाएगा 4,000 रुपए। ठीक है, यही मेन चीज है इसमें, यही फॉर्मूला था, यही मेन कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट से समझ में आ रहा है इससे कर लो, फॉर्मूले से समझ में आ रहा है फॉर्मूले से कर लो। अगला क्वेश्चन है, एक ऋण की राशि का 8% की दर से 3 समान किस्तों में भुगतान किया गया, मतलब कोई राशि थी 8% की दर से
3 समान किस्तों में भुगतान किया गया, प्रत्येक किस्त 3500 रुपये है, तो ऋण की राशि ज्ञात करो। ठीक है, तो इसमें किस्त का मान ही दे दिया मेरे को, 3500 रुपये की किस्त है और अमाउंट पूछ लिया, टोटल अमाउंट बताओ। 8% की दर है, 3 समान वार्षिक किस्त है। तो पहले मैं फॉर्मूला लिखूंगा 100 इंटू ए बट्टे में 100 इंटू एन प्लस आर प्लस 2r। बस 2 तक ही लिख लेता हूं क्योंकि यहां पे 3 किस्त है तो 2 तक ही चलेंगे अपन। अच्छा, किस्त का मान तो दिया हुआ ये मेरे को 3500 रुपये, तो मैंने किस्त की जगह 3500 लिख दिया। सो ऐसे के ऐसे, और अमाउंट पता नहीं है मेरे को निकालना है, तो अमाउंट भी ऐसे का ऐसे 100 गुणा एन। एन कितनी, 3 समान किस्तें हैं, तो मैं इसको सीधा 300 लिख दूं, प्लस में आर प्लस 2r। 8% की रेट है तो आर का मान तो आएगा 8 प्लस 2r आएगा 16, दोनों को जोड़ेंगे तो 24, तो यहां पे सीधा 24 लिख देता हूं। ठीक है, अब ये अगर इसी को मैं लिखूं तो 100a ऊपर रह गया और 324 नीचे रह गया। ठीक है, और ये किसके बराबर है, 3500 के बराबर है, तो मैं यहां से 2 जीरो से 2 जीरो काट दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 324 नीचे है, ऊपर ले आऊंगा मैं, तो ये हो जाएगा 35 गुणा 324 और ये बराबर हो जाएगा ये अमाउंट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, वहां से ए बच रहा था, तो अमाउंट के बराबर हो गया 35 गुणा 324, बस अमाउंट आ गया। कैलकुलेशन है अब तो इसको मैं लिख देता हूं, 24 का आधा 12 हो जाएगा, 300 का 150 तो 162 और ये 70। कुछ नहीं किया, यहां से 2 को उठाया इधर रख दिया, कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाएगी। 70 गुणा 162 लिख दिया इसी को। अब इसको मैं सोल्व कर लूंगा, 14, 1 बच गया, 7 6 42 और 1 43, 4 7 और 4 11 और 1 0, 11,340 रुपये टोटल अमाउंट आ गया ये। ठीक है, तो इसमें क्या था, किस्त का मान तो दिया हुआ था, टोटल अमाउंट पूछा था, तो पहले फॉर्मूले में रख दिया मैंने और ये मेरे पास आ गया अमाउंट बराबर 11,340, ये टोटल अमाउंट है। अब करेंगे सीधा इसको, 8% की दर है, दर 8% है और किस्त का मान 3500 रुपये और एन का मान 3 है। 3 समान किस्तों में करना है इसको, तो वही मैंने मान लिया 100 100 और 100, 3 किस्त हो गई 100 रुपए की। ठीक है, लास्ट वाले पे मेरे को ब्याज मिलेगा नहीं तो मैं 0 लिख देता हूं यहां पे, 8% था ना रेट। ठीक है, तो लास्ट वाले पे ब्याज नहीं मिलेगा, 0 लिख दिया। उससे पहले 1 साल का ब्याज मिलेगा तो यहाँ पे 8% मिल जाएगा, उससे पहले 2 साल का ब्याज मिलेगा तो 16। ठीक है, इतना कर दिया अपन ने। ये हो गया 300, ये हो गया 8 और 16 24, तो टोटल आ गया 324। ये क्या है, अमाउंट है, टोटल अमाउंट है 324। यहां पे मेरे को दिया हुआ है किस्त का मान 3500 रुपये, अमाउंट पूछा है, मतलब इस बार 324 का मान तो पूछा है मेरे को और मैंने किस्त मानी थी 100 और 100 का मान दिया हुआ है कितना, ये रहा 3500। ठीक है, ये मैंने माना था और ये एक्चुअल डाटा है, तो जिस हिसाब से मैंने माना था वहां किस्त 100 रुपये थी और टोटल अमाउंट 324 था, इसको तो 100 कर ही सकते हैं अपन, और किस्त अपनी है 3500 रुपये, तो मतलब 100 का मान 3500 है यहाँ पे, तो 324 का मान निकाल लेंगे अपन। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, वही 324 गुणा में 35, 2 इधर से निकालेंगे उधर ले जाएंगे तो 162 गुणा में 70 और ये मान आ गया था अपना 11,000 कितना आया था, वापस निकाल लेते हैं। 14, 1 बच गया 42 और 1 43, 4 बच गया 7 और 4 11, 11,340 रुपये, ये टोटल अमाउंट आ गया अपने पास। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अगले क्वेश्चन में बोला कि 6,450 रुपए का ऋण 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितनी वार्षिक किस्त देकर 4 वर्ष में चुकाया जाएगा। मतलब ये टोटल अमाउंट आ गया, ये टोटल अमाउंट आ गया मेरे पास 6,450 रुपए, 5% की दर आ गई वार्षिक, और चार वर्षों में चुकाना मतलब 4 किस्त बनेगी, तो n का मान कितना आ गया 4। ठीक है, पहले तो मैं फॉर्मूले से कर लेता हूं, फॉर्मूले से करूंगा तो किस्त का फॉर्मूला था 100 इंटू ए बट्टे में 100 इंटू एन प्लस आर प्लस 2r प्लस में 3r। बस यहीं तक लिख लिया मैंने, क्योंकि 4 किस्त है तो मैंने 3r तक इसको लिख दिया। किस्त का मान तो ज्ञात ही करना है, और ये है 100 गुणा अमाउंट कितना है 6450 है, बट्टे में 100 गुणा n क्या है किस्त, तो 4 किस्त है तो 100 गुणा 4 400, तो ये हो गया 400, प्लस में r कितनी है 5% है, तो मैं लिख दूंगा इसको 5 प्लस 2r कितना है 10, 3r 15। ठीक है, यहां तक ये आएगा 100 गुणा में 6450 बट्टे, अच्छा ये आ जाएगा 15, 10 25 और 5 30, 30 जुड़ेगा 400 में तो 430 लिख देता हूं इसको। ठीक है, 430 इसको काट दूंगा मैं, 0 से 0 काट दिया, 43 को काटना है 645 से, तो 40 का 15 गुना होता है 600 और 3 का 15 गुना 45, तो ये 15 बार कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 1500 रुपए की किस्त आ गई मेरे पास। ठीक है, तो आज तो यहीं तक करते हैं अपन, किस्त वाला टॉपिक ये छोटा सा टॉपिक था, इसमें से या तो आते नहीं है या फिर राजस्थान की एग्जाम में आजकल आने लग गए हैं, तो ये इसको थोड़ा सा पढ़ लेना आप, 3-4 क्वेश्चन भी अपन ने कर लिए, और ये एक ही टाइप बनता है, बस इसी में से या तो अमाउंट पूछ लेगा या फिर किस्त पूछ लेगा कितनी है। तो आज यहीं तक करते हैं, कल अपन कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कल, धन्यवाद।